बात बताने आए हैं। आपको समझ में आए तो इसको अपनाइए, और न समझ में आए तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए। हम वोट वोट मांगते नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, अपना चाय पानी टेंट तंबू लेकर साथ में पैदल चल रहे हैं। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, ये दल बनाकर चुनाव जीतने का काम नहीं है। समाज में गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने जगाने का काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आप 1 महीना रोजा रखते हैं, आपका शरीर थक जाता है, कमजोर हो जाते हैं, हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो ठीक बात है, बात कड़वा है लेकिन बात ठीक है, जो रास्ता हमने गरीबी से निकालने का बनाया है ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आप तो इतना देर से सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको दुआ और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो जाने से पहले आप तो 2 मिश्री वाला मीठा बात बताकर भेजेंगे। भगवान ने हमको जो बुद्धि शक्ति साधन पैसा दिया है, ये सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है, जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 3 बरस पूरा बिहार गांव-गांव पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा पैसा शक्ति बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से अगले बरस उसको जिता करवाएंगे, ताकि 2025 में, बात पूरा सुन लो तब ताली बजाना, 2025 में बिहार में लालू का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 2025 में बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब ये जनता का राज अगले बरस बनेगा तो आपका उसमें क्या फायदा, ये भी आपको बता देते हैं। जनता ये जन सुराज का 3 संकल्प है। पहला संकल्प याद रखिए, अपने धोती में आंचल में बांध लीजिए, जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के जवान बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, और जो लोग भी यहाँ बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आज आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर हर साल, याद रखिए, हर साल 50,000 करोड़ रुपया सरकार खर्चा करती है। आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा। तो इसलिए ये तय किया कि जब अगले बरस जनता का राज बनेगा तो जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, उस बच्चे के कपड़ा लत्ता और पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार के ओर से उठाया जाएगा। और सरकारी विद्यालय में जब तक पढ़ाई नहीं सुधरेगा तो गरीब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और आपके फीस को सीधे सरकार आपको देगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में जाकर पढ़े। इसकी व्यवस्था अगले साल की जाए। और तीसरा और अंतिम संकल्प, गांव में चले हम 2 बरस, तो सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा आदमी है। बूढ़े आदमी को अब आप पढ़ा नहीं सकते, वो नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता है, लेकिन
नीतीश कुमार इस महंगाई के जमाना में उसको 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तो ये तय किया गया कि अगले बरस जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दे दिया। अब सब बात आप सुन लिए, ताली भी बजा लिए। अब बताइए कि आपको अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? सबको बताना है भैया 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए? जोर से बोलिए, पढ़ाई की जात? जात की पढ़ाई? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू जी चाहिए लालू बोलिए, जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। जो तय कीजिएगा उसी का मदद किया जाएगा। सब लोग सोच के बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बहुत आदमी अभी हाथ ना उठा रहा, दूसरा बहुत चलाक अपने को न मानेगा। अभी हम बोले ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, ना सुधरेगा। अभी चुपचाप लगाया है, लेकिन भोटवा के दिन जाके फिर वही मुर्गा भात, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू। फिर से पूछ रहे हैं अंतिम बात, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो एक संकल्प लेकर जाइए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? तो हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? अपने जात का है तब भी नहीं। हाथ उठाकर बोलो, अपने जात का है तब भी नहीं, अपने धर्म का है तब भी नहीं, अपने दल का है तब भी नहीं। फिर से पूछ रहे हैं, इन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का हक लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना? नहीं देना है ना? तो वोट किसको देना? जनता। कैसे वोट दोगे रे भाई? वोट किसको देना है? हम बता रहे हैं किसको देना है। एक बार संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार मेरा बात मानिए, अगली बार वोट नेता को नहीं, नेता के बच्चे को नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। हाथ उठाइए तो देखें किसको किसको देना है। देना है। यहाँ बहुत लोग मुसलमान भाई लोग बैठे हुए, आप लोगों के हदीस में पैगंबर साहब ने कहा कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना, और आपने जो व्यवस्था बनाई है इसमें आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो, इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे। आपके कुरान का पहला आयत है इकरा बिस्मे रब्बे कल लजी खलक। ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है। और इसका पहला शब्द क्या है? इसका पहला शब्द क्या है? इकरा। ये अल्लाह का दिया हुआ वर्ड है। अल्लाह ने कहा सबसे पहले पढ़ो, और आपकी पूरी कौम आज देश की सबसे अनपढ़ कौम है, और आप नेता को दोष दे रहे हैं। अपने बच्चे के पढ़ाई का चिंता नहीं है, मोदी कैसे हारेगा इस चक्कर में लगे हुए। अरे भाई, आपके कौम में पैगंबर साहब ने ये नहीं कहा कि किसी से डर कर किसी को वोट दो। आपको ये बताया गया है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसको उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो आपका दुर्दशा इसलिए है कि ऐसे गलत लोगों को आप वोट दोगे, गलत लोगों को अपना रहनुमा बनाओगे, तो प्रशांत किशोर की बात मानिए या मत मानिए, कम से कम अपने कौम के सबसे बड़े नबी पैगंबर साहब का बात तो मानो। अगर नहीं मानोगे तो कोई आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधार नहीं सकता।
यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो जगिए, और न समझ में आए तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए, लेकिन लिख कर रखिए, अगर डर से बेवकूफी में गलत लोगों को रहनुमा मानकर वोट दोगे तो एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, लालू आए, नीतीश आए, मोदी आए, आपका और आपके बच्चों का भला नहीं होगा। तो अगर अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो एक बार अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए सजग होइए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, यही करने आए हैं। अब एक बार अंतिम में एक नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अब पीछे का आदमी सब लोग महाराष्ट्र में रहते हैं कि झारखंड में, जय बिहार भी ना बोलोगे भैया, जय बिहार, जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब उसके मुंह से आवाज निकलेगा। आना तो कुर्सी पर बैठा है दाल भात चोखा खा के, कोई आके सुधार दे तब न ठीक होगा। कैसे सुधरेगा? जब तक आप नहीं सुधरोगे, जब तक आप अपने बच्चों के लिए खड़ा नहीं होगे, कोई इसको सुधार नहीं सकता। अब एक अंतिम बात, कुछ लोग कह रहा है कि इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत किशोर इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपने लिए क्या चाहते हैं? कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हमको न जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे। ये इसलिए नहीं मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ हमको मंत्री और मुख्यमंत्री बनना, इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है उसको अदा करने आए हैं, और ये सपना लेकर आए हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन आए जब पूरे हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग नौकरी रोजगार करने बिहार में आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर बिहार में चाहते हैं ये व्यवस्था कि आपके बच्चे बाहर ना जाएं, बाहर के लोग आकर यहाँ रोजी रोजगार करें, तो एक बार बिहार की मिट्टी के सम्मान में नारा बुलंद कीजिए, जय बिहार। देखें कितना दम है, जय बिहार। नमस्ते हमारे प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ऐसा ही हमारे साथ प्यार बनाए रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए ऐसा ही रेगुलर वीडियो डेली आते रहेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।